प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मैं सलाम कहता हूं और आशा करता हूं कि आज भी हम सब मिल करके परमेश्वर के वचन से आशीष को प्राप्त करेंगे। हम पिछले 2 बार से नम्रता पर ध्यान कर रहे हैं, यानी यीशु मसीह के द्वारा कही गई एक धन्यवादी धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्रता अर्थात मीकनेस, अंग्रेजी में इसे मीकनेस कहा गया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मीकनेस इज नॉट अ वीकनेस। जो नम्रता है वो कमजोरी नहीं है। कई बार हम नम्रता को कमजोरी मान लेते हो, कहते हैं हम क्यों झुकें, हम क्यों ऐसा काम करें, हम क्यों पहले होकर के माफी मांगें। ये सब बातें अक्सर आजकल के संसार में पाई जाती हैं। और पिछले बार मैंने आपको बताया भी था कि ये जो ज्ञान है जो संसार से हमें प्राप्त होता है ये शैतानी ज्ञान है। इसलिए हमें इस ज्ञान से किनारा करने की जरूरत है और प्रभु यीशु मसीह जो ज्ञान स्वर्ग से लेकर के आया उस ज्ञान को अपनाने की जरूरत है। अगर उस ज्ञान को हम अपनाएंगे तो मैं सच बताता हूं आपका जीवन एक आदर्श जीवन होगा, एक ऐसा जीवन होगा जिसके द्वारा बहुत से लोग आशीष पाएंगे। मेरे साथ निकाले 1 तिमुथी और उसका 6वां अध्याय और उसका 11 पद पढ़े मेहरबानी से। पर हे परमेश्वर के जन, लिखा है पर हे परमेश्वर के जन। परमेश्वर के जन से बात की जा रही है। देखिए यहां पर परमेश्वर का दास नहीं लिखा है, यहां पर परमेश्वर का सेवक नहीं लिखा है, यहां पर विश्वासी नहीं लिखा है, यहां लिखा परमेश्वर का जन। इसका मतलब हर आम और खास व्यक्ति से बात की जा रही है। अगर आप इसके ऊपर पढ़ेंगे तो रुपयों से संबंधित बहुत सी बातें हैं और बुराई से संबंधित बहुत सी बातें हैं। और यहां तक लिखा है कि बहुतों का विश्वास का जहाज जो है इन सब बुराइयों में डूब गया, खत्म हो गए। विश्वासी थे, खत्म हो गए, सब बर्बाद हो गया। तो यहां पर पौलुस प्रेरित कह रहे हैं हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, तू इन बातों से भाग। जहां बुराई है, जहां टंटा है, जहां परेशानी है, जहां हर बात का बखेड़ा है, जहां पर किसी किसी बात में स्वभाव में भूचाल आ जाता है, लिखा हे परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग। देखिए 2 बार भाग का जिक्र आया है। एक जगह लिखा है जवानी की अभिलाषा से भाग, और यहां लिखा है हे परमेश्वर के जन इन बातों से भाग। हमें भागने की जरूरत है, हमें दूर हटने की जरूरत है, हमें किनारा करने की जरूरत है। लिखा है हे परमेश्वर के जन तू इन सब बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हमें यहां पर आखिर में नम्रता दिखाई पड़ती है। या तो चीज इंपॉर्टेंस रखती है जब वो शुरू में होती है, या फिर उसका महत्व तब होता है जब वो आखिर में होती है। यहां पर नम्रता को सबसे आखिर में रखा गया, ये एक आधार है। और यहां लिखा है नम्रता का पीछा कर। हमें नम्रता का पीछा करना है, एक तरफ से भागना है, पीछा छुड़ाना है और किसी का पीछा करना है, और जिसका पीछा करना है वो है नम्रता। मैं नम्रता में किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नम्रता एक गुण की बात कर रहा हूं।
नम्रता के पीछे भागे। कहीं आप समझ लें कि कोई नम्रता है, बड़ी सुंदर है और उसके पीछे भागना शुरू करें। नहीं, मैं बाइबल से आपको परमेश्वर के एक गुण के बारे में बात कर रहा हूं, विशेष गुण के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पर बताया गया है कि नम्रता क्या है। मैं आपको नम्रता की परिभाषा समझा जाता हूं कि नम्रता मनुष्य का वो गुण है, वो स्वभाव है, वो व्यवहार है जिसको अलग अलग ढंग से बयान किया गया है। एक जगह लिखा हुआ है कि ये मनुष्य की धार्मिकता है, एक जगह बताया गया है कि ये मनुष्य की कोमलता है, एक जगह बताया गया है कि ये मनुष्य का बहुत ही कोमल स्वभाव है, एक जगह इसका अर्थ बताया गया है कि धीरजवंत मनुष्य जो क्लेश में धीरज से रहता है। एक जगह बताया गया है कि जिसके अंदर सीखने की तबीयत कभी खत्म नहीं होती, जो हर चीज से सीख लेता है, हर व्यक्ति से सीख लेता है। एक जगह इसका अर्थ बताया गया है, सुसमाचार के लिए हमेशा सहनशील रहता है, और एक जगह पर इस तरह से इसका अर्थ बताया गया है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के शिष्य कहलाने के योग्य बनता है। ये सारी बातें आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाती हैं। आप फॉलो करिए। आज संसार में जवान, आज संसार में बुजुर्ग, आज संसार में बच्चे किस किस को फॉलो कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है और मैं बचपन से उसको जानता हूं, और उसने एक फिल्मी नायक की नकल करना बचपन से ही शुरू कर दी थी जब वो स्कूल जाया करता था। आज वो फिल्मी नायक भी बुढ़ा हो रहा है और मेरा वो दोस्त भी बुढ़ा हो रहा है। शक्ल उसने, हेयर स्टाइल उसने, रहन सहन उसने वैसे ही बना रखा है कि आज भी व्यक्ति अगर उसको दूर से देखता है तो उसी फिल्मी नायक का नाम ले कहता है, क्यों भाई तुम तो बिल्कुल वही लग रहे हो। मैं बताना मांगता हूं कि हम भी नम्रता का इस तरह से पीछा करें कि लोग कहने पाए कि ये नम्र व्यक्ति है, इसके अंदर नम्रता पाई जाती है। इब्रानी भाषा में नम्रता का उल्लेख किया गया है, और नम्रता के लिए जो शब्द आया है वो है अनवा या अनावा। उच्चारण, क्योंकि हम इब्रानी नहीं है, लिए उच्चारण करने में थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो अनवा या अनावा, जिसका तात्पर्य है सफरिंग से, दुख उठाने से। यूं कहूं कि वो व्यक्ति जो हमेशा अंडर प्रेशर रहता है, दबाव में रहता है, तनाव में रहता है, और फिर भी उसके हिसाब से उस तनाव और उस दबाव, उस मानसिक यातना के आने पर भी जो रिएक्ट नहीं करता, जो प्रतिक्रिया नहीं करता, उसको कहा गया है कि वो नम्र व्यक्ति है। यह है नम्रता। जब तक हम संसार में हैं, संसार की चीजें हमको परेशान करती रहेंगी। संसार में हर एक व्यक्ति मेरे हिसाब से नहीं है। हर एक व्यक्ति का सोचने का ढंग, समझने का ढंग सब अलग अलग है। हर कोई मेरे हिसाब से हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं वो व्यक्ति हूं और आप वो व्यक्ति हैं कि आप माहौल को अपने हिसाब से बना सकते हैं, वातावरण को अपने हिसाब से बना सकते हैं, वातावरण को आप नम्र बना सकते हैं, कड़वाहट को आप मिठास में बदल सकते हैं। ये आपके अंदर है। परमेश्वर ने आपको इसीलिए बुलाया है, हे परमेश्वर के जन, तू पीछा कर, नम्रता का पीछा कर। किसका पीछा कर रहे हैं हम? किसके पीछे जा रहे हैं? नम्रता का पीछा करें।
नम्रता को अपना अगुआ बना लें, नम्रता को अपना लीडर बना लें, नम्रता को अपना शिक्षक बना लें, नम्रता को अपना आदर्श बना लें, तो आपका जीवन स्वयं आदर्श बन जाएगा। एक खंड है या एक हिस्सा है जिसे अपोक्रिफा कहते हैं। अपोक्रिफा के एक किताब है जिसको कहते हैं एक्लीसियास्टिकस। उसके 3 अध्याय में ऐसे बताया गया है, विश्वास और नम्रता से परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। हमारा विश्वास और हमारी नम्रता परमेश्वर को प्रसन्न करती है। बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है और बगैर नम्रता के भी उसको प्रसन्न करना अनहोना है। हमारे विश्वास के साथ में नम्रता होनी चाहिए। पौलुस ने कहा, अगरचे हमारा विश्वास इतना हो कि मैं अपने शरीर को चिरवाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो विश्वास के साथ में नम्रता, जो प्रेम का ही एक भाव है, जरूर होना चाहिए। और जब ये हमारे अंदर होगा तो हम काम करने पाएंगे। आजकल पद पाने के लिए ऐसी लालसा है कि मत पूछिए। कुर्सी की दौड़ बहुत बुरी है। यीशु मसीह जब अपने चेलों से बात कर रहा था, कहने लगा, जब तुम किसी जेवनार में जाओ, किसी दावत में जाओ, तो जाकर के सबसे नीची जगह पे बैठना, क्योंकि क्या पता कोई तुझसे ऊंचा बुलाया गया हो, और जब तू जाकर के ऊंची जगह पे बैठ जाए तब वो स्वामी आए और तुझसे कहे, मेहरबानी से जगह खाली कर दीजिए, फलाने आए हैं बैठने के लिए। उस वक्त तेरा अपमान होगा। लेकिन अगर तू नीचे बैठा है और स्वामी ने केवल तुझे ही ऊंचे स्थान के लिए बुलाया है, और जब वो तेरे पास आकर तुझसे कहेगा, यहां से उठ करके ऊंचे स्थान पे वहां बैठ, तब तेरा सम्मान होगा। झुकने से ही हमारे अंदर सम्मान आता है, और ये झुकना है नम्रता से। मैं पिछले बार आपको बता रहा था कि जो ज्ञान ऊपर से आता है वो फलों से लदा हुआ होता है। मेरे एक मित्र हैं और वो पादरी साहब भी हैं। वो अक्सर शेरो शायरी करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, कमल भाई मालूम है एक बात? हमने क्या, एक बात सुनाता हूं आपको। हमने कहा सुना ही डालिए। तो उन्होंने कहा, अरे झुकता तो वो है जिसमें कुछ जान होती है। यानी जब पेड़ फलों से लदा होता है तो वो झुका रहता है। कहेंगे झुकता तो वो है जिसमें कुछ जान होती है, वरन अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान होती है। तो हम जाने कि हमें झुकना है या हमको अकड़ के रहना है, क्योंकि अकड़ थोड़े समय की होती है लेकिन नम्रता हमेशा हमेशा की होती है। एक बार मूसा ने एक कूशी स्त्री को ब्याह लिया। इस वाली बात से मरियम, जो मूसा की बहन थी, बहुत नाराज हुई, बहुत गुस्सा हुई और कहने, क्या परमेश्वर मूसा ही से बात करता है, क्या हमसे बात नहीं करता? मरियम, तुम ये वाली बात भूल गई। हारून, तुम ये वाली बात भूल गए कि परमेश्वर ने तुमसे कब बात की। परमेश्वर ने तो मूसा के द्वारा ही तुमसे बातें की हैं। लेकिन आज तुम्हारे अंदर यह वाली बात पता नहीं कहां से आ गई कि अब हम न्यायी हो गए हैं और हम ये बताएंगे कि मूसा ने जो किया है वो गलत किया है। लेकिन गिनती
12 अध्याय उसके 3 पद में पढ़िए, जहां पर लिखा है इस तरह से कि मूसा तो सब लोगों में सबसे अधिक नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। देखिए, लाखों लाख लोग, लगभग 3.5 लाख लोग मूसा उनकी अगुवाई करके लेके आ रहा है। कैसे? नम्रता के साथ में। लोग पत्थर लेके खड़े जाते हैं मारने के लिए, तो हमको क्यों ले आया? खाना नहीं मिलता है तो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, पानी नहीं मिलता तो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, कब्रें नहीं है तो उनके विरोध में खड़े हो गए, गोश्त नहीं मिला तो उसके विरोध में खड़े हो गए। हमेशा मूसा के विरोध में लोग खड़े होते रहे, लेकिन मूसा नम्र बना रहा, इसीलिए मूसा उन लोगों की अगुवाई करने पाया। हे परमेश्वर के जन, तुझे भी अगुवाई करनी है। हो सकता है आपके पास कलीसिया ना हो सकता है आपके पास में कोई समाज ना हो ऐसा जिसकी अगुवाई करे। जी हां, आपके पास में ऐसे लोग हैं, आपके अपने परिवार के लोग हैं, आपके अपने खानदान के लोग हैं, आपके अपने दोस्त हैं जिनकी आप अगुवाई कर सकते हैं। और ये अगुवाई अकड़ के साथ में नहीं, ये अगुवाई नम्रता के साथ में ही हो सकती है। संसार में आप पर प्रेशर होगा। इस प्रेशर का यह मतलब नहीं कि यहूदा इस्करियोती जाकर के सुसाइड कर ले, लेकिन प्रेशर में भी खुदा बाप रास्ता निकालता है, तनाव में, दबाव में भी खुदा बाप रास्ता निकालता है, परमेश्वर रास्ता निकालता है। प्रभु का आत्मा आपको कायल करता है, कन्विक्ट करता है। क्या पतरस ने गलती नहीं की थी? पतरस ने गलती की थी। 3 बार यीशु मसीह का उसने इनकार किया था, लेकिन फिर भी उस पर अनुग्रह हुआ और वो जा करके पछताने पाया। बहुत रोया, बहुत पछताया, और फिर उसने यीशु मसीह के सेवा को किया, यीशु मसीह के काम को किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को हमें नम्र करने की जरूरत है, अपने आप को झुकाने की जरूरत है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था। इसके पिता से स्वर्गदूत ने मंदिर में बात की थी। इसका नाम भी स्वर्गदूत ने बताया था। 6 महीना क्या 6 घंटे बड़ा होना भी अपने आप को बड़ा कहलाता है। याकूब तो बड़ा नहीं था, फिर भी वो बड़ा बनना मांग रहा था। एक होड़ लग जाती है बड़ा बनने की। यहां पर जब यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने निकट आते हुए देखा, तो उसने कहा, परमेश्वर का मेमना ये है। जबकि लोग तो इससे पूछ रहे थे कि क्या मसीह तू है? उसने कहा, परमेश्वर का मेमना वो है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, मैं उसके जूती के बंधन भी खोलने के योग्य नहीं। नम्र व्यक्ति जिसने अपने आप को नम्र किया। नए नियम से एक एग्जाम्पल देना मांगता हूं आपको। एक कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास में आई और वो चिल्ला चिल्ला कह रही थी, मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, निकाल दे, मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, निकाल दे। यीशु मसीह ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। तब चेले कहने लगे, वो चिल्ला रही है, तू सुन ले। यीशु मसीह ने कहा, मैं इस्राएल की खोई हुई भीड़ के अलावा किसी और के पास नहीं भेजा गया। तो भी वो चिल्लाती रही और वो उससे विनती करते रहे कि उसकी सुन ले। और वो स्त्री कह रही थी, मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, निकाल दे। तो यीशु मसीह ने कहा, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। ये स्त्री निराश नहीं हुई, उदास नहीं हुई,
पीछे लौट नहीं गई, लेकिन इस स्त्री ने कहा, प्रभु, बच्चों की मेज से जो चूर चार गिरता है उसे भी कुत्ते खा करके तृप्त हो जाते हैं। मुझे वही मिल जाए, वही काफी है प्रभु। यीशु मसीह ने कहा, चली जा, तेरे विश्वास ने तेरे लिए काम कर दिया है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। उसकी बेटी उसी घड़ी ठीक हो गई। अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करें। अगर परिवार का हित चाहते हैं, अपने आप को नम्र करें। समाज का हित चाहते हैं, अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करें। नहीं तो दशा उस व्यक्ति के समान हो सकती है जो आया था और कहने लगा, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, ये आज्ञाएं तेरे पास में हैं, इनको मान। तो कहने लगा, मैं इन्हें तो बचपन से मानता आया हूं। यीशु ने कहा, जाकर जो कुछ तेरा है सब बेच दे और मेरे पीछे हो ले। लिखा है, वो व्यक्ति दुखी होकर के वहां से चला गया, क्योंकि नम्र होना उसने नहीं सीखा था। अगर हम नम्र हो जाएं तो प्रभु हमें सचमुच में आशीष देगा। यशाया 42 और पहला और दूसरा पद, जहां ऐसे लिखा है, सुनिएगा। मेरे दास को देखो, लिखा है, मेरे दास को देखो, जिसे मैं संभाले हूं। लिखा, जिसे मैं संभाले हूं। मेरे दास को देखो, जिसे मैं संभाले हूं। यीशु मसीह की ओर इशारा है। मेरे दास को देखो, जिसे मैं संभाले हूं। मेरे चुने हुए को, मेरे चुने हुए को, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। देखा, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। विशेष बात यह कि हमारे ऊपर प्रभु का आत्मा होना चाहिए, प्रभु का अभिषेक होना चाहिए। सिर्फ इतना नहीं कि प्रभु मेरे साथ है, लेकिन प्रभु मेरे ऊपर भी होना चाहिए। मेरा सोच, मेरी समझ प्रभु के अनुसार होनी चाहिए। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। देखा है, वो जाति जाति के लिए, अनमोल लोगों, आप जाति जाति के लोगों के लिए न्याय प्रकट करेंगे। वो जाति जाति के लोगों के लिए न्याय प्रकट करेगा। और सुनिएगा, ना वो चिल्लाएगा, ना वो चिल्लाएगा, और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा। ना हमें चिल्लाने की जरूरत है और ना ऊंचे शब्द से बोलने की जरूरत है, क्योंकि कोमल उत्तर ही हड्डियों को तोड़ डालता है। आपकी जुबान से निकला हुआ कोमल संदेश, आपकी जुबान से निकले हुए मीठे शब्द, शांतिपूर्ण शब्द, वो काम कर सकते हैं जो आपकी चिल्लाहट नहीं कर सकती। इसलिए जरूर इस बात का है कि नम्रता का पीछा कर और परमेश्वर के जन इन बुराइयों से भाग और नम्रता का पीछा कर। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने प्रदान किया है। चाहते हैं तेरी आशीष का हाथ बना रहे। हाँ प्रभु, नम्रता वो गुण है जिसके द्वारा हम बहुत से चीजों पर अधिकार प्राप्त करते हैं। और तूने तो वादा किया है कि धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु, हम पर अनुग्रह कर ताकि हम इस बात को समझें और जानें कि नम्र होना कितना अधिक हमारे लिए लाभकारी है। चाहते हमारे सुनने वालों पर अनुग्रह कर, तेरा हाथ उन पर बना रहे, तेरा साथ बना रहे, और प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई बनी रहे, ताकि तेरी अगुवाई में चलें और सांसारिक बातों से भागें और नम्रता का
पीछा करें, ताकि टेंशन में होने के बावजूद भी, मानसिक तनाव में होने के बावजूद भी, दबाव में होने के बावजूद भी नम्रता में होकर के फैसले कर सके। इनको तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।